मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। जब हम बाहर किसी होटल या रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाते हैं तो हम किसी से ये नहीं पूछते कि ये खाना किसने बनाया, उसका नाम क्या है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें खाने से मतलब होता है, लेकिन मेरे घर में खाने से ज्यादा पकाने वाले से मतलब होता है। क्योंकि अगर वो पकाने वाला किसी दूसरे पकाने वाले को पसंद नहीं करता तो कोई तीसरा खाने वाला खाने की तरह पक सकता है। कमाल की चीज है ये अखबार। पहला पन्ना देश विदेश का हाल और दूसरा पन्ना अपने शहर का हाल और ये तीसरा पन्ना परेशान पतियों की शिकायत। परेशान पतियों की शिकायतें? किससे? एक दूसरे परेशान आदमी से। मेरा मतलब है कि शादी के एक्सपर्ट से। लेकिन शादी का एक्सपर्ट शादी से परेशान हो सकता है क्या? अगर वो शादीशुदा हो तो। मतलब परेशान पतियों को जो अपनी बीवियों से शिकायत होती है उसे ये शादी का एक्सपर्ट सॉल्व कर देता है? नहीं। तो फिर शिकायत करने को क्या फायदा? वो बेटा थोड़ी दिल की भड़ास निकल जाती है बस। मुझे मैं कुछ समझा नहीं। बेटा ये उसी तरह की बात है जैसे रोने से दिल हल्का तो हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है अंकल जी? वो प्रॉब्लम किसी भी तरह सॉल्व नहीं होती। हाँ? पतियों की प्रॉब्लम है बीवियों का पति होना, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है? वैसे आपको कैसे मालूम कि शादी का एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता? मैं भी अपने दिल की कई बार भड़ास निकाल चुका हूँ। ओह अच्छा। ये ले बेटा तेरा टिफिन। और बेटा चौथे पन्ने पर ना ये नई नई रेसिपीज लिखी हुई। अच्छा जी। बोलो जी। ये आपकी दवाई, अरे जल्दी से ले लेना, भूलना नहीं। वैसे अंकल ये कौन सी रेसिपी है आज के अखबार में? नरगिसी कोफ्ते। अरे नरगिसी कोफ्ते मेरी माँ से बेहतर कोई बना सकता है क्या? इसमें तो मैं शर्त लगा लूं। अरे बेटा शर्त लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मालूम है। वही तो स्वीटी की शादी में बहन जी के हाथ के बनाए हुए नरगिसी कोफ्ते इतने साल हो गए लेकिन मैं आज तक उनका स्वाद नहीं भूल। आज भी खाते हैं माँ? वो नरगिसी कोफ्ते बनाओ ना आज, इतने दिनों से नहीं खाए। हाँ बेटा जरूर बना दूंगी। आप भी खाएंगे ना भाई साहब? हाँ 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 नहीं हाँ नहीं 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 बहन जी रहने दीजिए ना, बड़ा झंझटी काम है ये नरगिसी कोफ्ते का। आपको भी परेशानी और मुझको भी। अरे नहीं भाई साहब, परेशानी की क्या बात है। और वैसे भी इतने सालों से आपने नरगिसी कोफ्ते नहीं खाए हैं ना। उस दिन की ताजा खबर थी नरगिसी कोफ्ते। अब तक स्वाद याद है। कई उंगलियां तो नहीं चाट रहे हो आज तक? नहीं बस उसी दिन चाटी थी। शांत हो जाओ शांति है? इस तरह अशांति से मन की शांति को अशांत करने से क्या फायदा? ऐसा क्या है उस कुसुम के नरगिसी कोफ्तों में जो 13 साल बाद भी अभी तक स्वाद याद है तुम्हें? किसी के मुंह पर उसकी तारीफ करनी पड़ती है ना। मेरे मुंह पे तो मेरी तारीफ कभी नहीं की तुमने। हाँ दरअसल मैं हमेशा अखबार पढ़ता रहता हूँ ना, तुम्हारा मुंह दिखाई नहीं देता। प्रॉमिस करता हूँ मुंह दिखते ही मैं तुम्हारी तारीफ करने लगूंगा। शांति मेरी प्यारी शांति। दरअसल मैं उस तरह का आदमी हूँ जो दूसरों के मुंह पे दूसरों की तारीफ करता हूँ। भाई उस दिन वो कुसुम बहन इत्तेफाक से वहां खड़ी थी इसलिए उनके मुंह पर उनकी तारीफ हो गई। खबरदार जो तुमने कुसुम के नरगिसी कोफ्तों को हाथ भी लगाया तो। चम्मच से खा लो। देखो देखो अगर तुमने शाम में वो कोफ्ते खाए तो मालूम है तुम मेरे कोफ्ते बना दोगी है ना? मैं कोफ्ते बना दूं तुम्हारे कोफ्ते बना कुसुम के। क्या नाना जी, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे स्कूल छोड़ने आएंगे, अब तो फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। वो मैरिज एक्सपर्ट का नंबर ढूंढ रहा हूँ। क्यों? एक छोटी सी प्रॉब्लम आन पड़ी। पर आप तो कहते हैं कि मैरिज एक्सपर्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मन की भड़ास तो निकलती है ना बेटा, नहीं समझा?
अभी नहीं समझेगा। पापा आप कुछ अजीब टाइप की हेल्प नहीं मांग रहे मुझसे? नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। मेरे जैसे, हाँ, जैसे एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, वैसे एक शादीशुदा मर्द दूसरे शादीशुदा मर्द का दर्द समझ सकता है। अरे इसलिए तो मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। ये देखो, हाथ फैला के देखो, ये फैले हुए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा क्या कहूँ माँ से कि वो नरगिसी कोफ्ते ना बनाए? किसी को बेटा कुछ भी सॉलिड फेंका फेंकी कर। झूठ बोलने में तो वैसे भी तू माहिर है। ये आपसे किसने कहा? बेटा, हर शादीशुदा मर्द झूठ बोलने में माहिर होता है। आजकल जो शादी है सच पे नहीं, झूठ पे टिकी रहती है। अब ऐसा भी नहीं है पापा। अच्छा बरखुरदार, एक बात बताओ, इंसान हमेशा खूबसूरत रह सकता है? लेकिन हम हमेशा अपनी बीवियों को क्या कहते हैं? कि आज भी वो उतनी खूबसूरत है जैसे वो शादी के पहले दिन थी। यही तो बेटा, ये वाला जो तजुर्बा है, ये शादी का तजुर्बा, क्या यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं झूठ बोलूं? सच बोल भी तो नहीं सकते कि शांति ने मेरी हवा टाइट कर रखी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा और शांति मेरे पीछे। ये सारे झगड़े की जड़ ना नरगिसी कोफ्ते। हमें नहीं, तुम्हें बेटा कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये नरगिसी कोफ्ते का कार्यक्रम बंद हो जाए। कोई और रास्ता नहीं पापा? नहीं बेटा, वो शादी का जो एक्सपर्ट है उससे भी मैंने फोन पे बात कर ली, लेकिन कौन? जो वो हस्बैंड की सैड स्टोरी सुनता है? चलो, थोड़ी बहुत तसल्ली तो हो गई होगी आपको। भड़ास निकल गई। करता हूँ प्लीज आई विल ट्राई। प्लीज। माँ जी, कितने प्याज काटूं? हाथ धोए तो ना? हाँ, हाथ पैर प्लेट प्याज चक्कू सब धो के रखा है। अब बताएंगी आप कितने प्याज काटूं आपके नगरीसी कोफ्ते के लिए? नगरीसी कोफ्ता नहीं होता है, नरगिसी कोफ्ता। वही तो बोली मैं। तू नगरीसी कोफ्ता बोली, वो तो आप बोले। अरे मैं कब बोली? अभी। अरे मैंने तो वही कहा जो तूने कहा। हाँ। हे भगवान, मैं भी कहाँ अपना सर फोड़ रही हूँ दीवार से। तू चुपचाप प्याज काट, 6 बड़े बड़े प्याज, समझी? पर माँ जी, बड़े बड़े प्याज सिर्फ 5 ही है, तो 2 छोटे छोटे काट ले, फिर 7 हो जाएंगे। आपने तो बोला था सिर्फ 6 काट। सबको चुपचाप तो 7 प्याज काट ले। और क्या चल रहा है? हाँ? नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। क्यों? क्यों का मतलब? नहीं, वो क्या है कि नरगिसी कोफ्ते तो किसी खास मौके पर बनते हैं ना, किसी खास दिन। ये तुझसे किसने कह दिया गुड्डू? देखो, दिवाली के दिन अगर नरगिसी कोफ्ते बने तो कितना मैचिंग होता है ना। अब दिवाली एक खास दिन हुआ तो उस दिन खास खाना बने, जैसे कि नरगिसी कोफ्ते। कल अगर मैं किसी से कहूंगा कि हमारे घर नरगिसी कोफ्ते बने तो लोग क्या सोचेंगे? यही कि कल दिवाली थी। नहीं, लोग ये सोचेंगे कि हमारे यहाँ कल कोई खास मौका था, पर ऐसा है क्या? नहीं ना। करेक्ट करेक्ट, आप एकदम बराबर बोले भैया जी। तू क्या चाहता है गुड्डू, कि मैं नरगिसी कोफ्ते ना बनाऊं? नहीं नहीं, बनाइए ना, पर किसी खास दिन पर। और वो खास दिन कब होगा? दिवाली। गुड्डू, तेरा दिमाग खराब हो गया। ऊट पटांग बातें क्यों कर रहा है तू? अरे ऊट पटांग बातें क्या कर रहा हूँ मैं माँ? देखो माँ, आपको पता है कि वो नरगिसी कोफ्ते का नाम क्यों पड़ा? नहीं, मुझे नहीं पता। तुझे पता है? पता है, ऑफ कोर्स पता है। तो बता। नरगिसी खास नाम है ना, तो जैसे कि वो पुरानी एक्ट्रेस हुआ करती थी नरगिस, उनका नाम था नरगिस, और एक फूल भी होता है नरगिस। अब इन 2 खास चीजों के अलावा आपने नरगिस नाम कहीं और सुना है? सुना है ना? मेरी बहुत पुरानी खास सहेली थी, उसका नाम नरगिस था। उसी ने मुझे बनाना सिखाया है ये नगरीसी कोफ्ते। नगरीसी नहीं बाजी, नरगिसी। पता है मुझे, दिमाग खराब किया हुआ जब से। काम वाम आता नहीं, नरगिसी कोफ्ते बनाने चली। तू क्यों मुझे इसकी तरह इरिटेट कर रहा है? हाँ, जाना, मुझे बनाने देना नरगिसी कोफ्ते। माँ, पर तू आया क्यों था यहाँ? वो पापा नहीं, वो चाय वाय कुछ नहीं मिलने वाली। चल जा जा।
क्या हुआ, बात बनी? नहीं पापा, वो बात तो नहीं बनी, मगर नरगिसी कोफ्ते जरूर बन रहे हैं। छे, तू मेरा इतना छोटा सा काम भी नहीं कर। आई ट्राइड। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। और आपके नरगिसी कोफ्ते भाई साहब बस थोड़ी ही देर में बन ही जाएंगे। खुशबू यहाँ तक आ रही है बहन जी, खुशबू से ही पेट भरा जा रहा है। लगता है नरगिसी कोफ्ते खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं, खाने तो पड़ेंगे। ये क्या है शांति? थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि आपका पेट कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं आपको दवा दे दूं, कहा था ना आपने। लीजिए। याद आया वो बात, मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, गुड़गुड़ 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 कर रहा है ना। आवाज भी आ रही है। पर भाई साहब अचानक क्या हो गया आपकी तबीयत को? चेहरा देख के लगता नहीं कि अभी अभी पेट खराब हुआ है। बड़े सही वक्त पे खराब हुआ पेट। सही वक्त पर खराब हुआ है मतलब वो वक्त सही। वक्त सही है, बिल्कुल। कोफ्ते बना रही है, पेट खराब हो गया। ये गलत बात है, गलत बात है। अरे तो भाई साहब कोई बात नहीं, दवा पी लीजिए, शाम तक पेट दर्द ठीक हो जाएगा। काश ऐसा हो। नहीं, वो मेरा पेट कुछ अलग तरह का इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। फिर भाई साहब आप मेरे हाथों के बने नरगिसी कोफ्ते कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते, कैसे खाएंगे? इसीलिए तो पेट खराब हुआ है। लाओ शांति, दवाई दे दो। Cheers. अभी पेट कुछ ठीक लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात होगी। अब देखना भाई साहब, शाम तक आपका दर्द ठीक हो जाएगा और आप पेट भर के मेरे हाथों के बने हुए नरगिसी कोफ्ते जरूर खाएंगे। नहीं, मुश्किल है, नहीं होगा। इतनी आसानी से मेरा पेट ठीक नहीं होता है। शांति, तुम्हें लगता है शाम तक मेरा पेट ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता। एनिमल्स के साथ कितना अच्छा होता है। जैसे कि लायन, एक जेब्रा को मारा और सारी लायन फैमिली ने उसे खा लिया। लेकिन हम इंसान अगर जेब्रा को मारेंगे तो पहले उसे ढंग से काटेंगे, फिर उस पर नमक मिर्च लगाकर उसे पकाकर खाएंगे, टेस्टी बनाकर। सोचिए, अगर टेस्ट और पकाकर खाने का फंडा ना होता तो कितना अच्छा होता। ना ही नरगिसी कोफ्ते जैसी कोई सब्जी होती और ना ही नाना जी को कोई बहाना बनाना पड़ता। सॉरी, बहाना तो नानी का है, बना उसे नाना जी रहे। ये लीजिए। ना, मुझे मत देखो, हाथ धोए थे? नहीं, धोकर आती हूँ। तुम तो खाओ शांति, तुम्हारा पेट तो ठीक है। क्या पापा, आपका पेट कैसे खराब हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। क्या उल्टा सीधा खाया आपने? तुम्हारी माँ कह रही थी कि मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और मेरा पेट खराब है। माँ जी ने बताया? मतलब आपको खुद को पता नहीं चला कि आपका पेट खराब है? नहीं, वो पहले मुझे ही पता चला। फिर शांति ने लेकिन बताया, दवाई दी। तो अब आपका पेट कैसा है? अभी तो खिचड़ी खा रहा है मेरा पेट, नरगिसी कोफ्ते खाने लायक कब होगा ये पता नहीं। इससे मेरा पेट ठीक कब होगा शांति? पापा, आप ये कोफ्ते थोड़ा टेस्ट करके देखिए। अरे नहीं, रहने दो। खामखा मम्मी को परेशानी होगी। माँ को क्यों परेशानी होगी? मम्मी उनका ख्याल रखती है ना, दवाई देना। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो बेटा, बिल्कुल दुरुस्त। शांति की परेशानी मेरी परेशानी। शांति, आप चुपचाप खिचड़ी खाइए, मेरी परेशानी तो बोलने से भी और बढ़ सकती है। पापा, जब किसी का पेट खराब होता है तो वो खिचड़ी क्यों खाता है? ताकि वो नरगिसी कोफ्ता ना खा पाए। खिचड़ी बड़े आराम से हजम हो रही है मुझे। माँ, आपका पेट तो ठीक है ना? आप खाइए नरगिसी कोफ्ते। ना, ये सब ठीक है मेरे लिए बेटा। ना।
खाने की आवाज आ रही। सपना था। ये तो मुझे सपने में भी कोफ्ते नहीं खाने दे रही, झाड़ू से मार रही वो अलग। क्या करूं? शादी के एक्सपर्ट से बात करूं क्या? वो भी क्या कर लेगा? दिल की भड़ास तो निकलेगी। क्या बात, मजा आ गया? चाट खाने का मजा ऐसे खुली जगह पे खाने का है, नहीं? अच्छा है ना? बढ़िया बनाते हो गुरु चाय, बढ़िया चाट। हाँ। क्या हो रहा है बाबा? बेटा इसे आजादी कहते हैं, आजादी। कुछ भी खाओ, कोई रोक टोक नहीं। अरे रोक टोक कैसे होगी पापा? पैसे देके खा रहे हो आके। पैसे तो घर पे भी देते, लेकिन खा सकते हो अपनी मर्जी का। घर पे पैसे देते? ये बात बताओ, तुम अपनी महीने की तनख्वाह किसके हाथ में रखते हो? स्वीटी के। और किसकी मर्जी का खाना खाते हो? स्वीटी के। और यहाँ पे पैसे दो और अपनी मन मर्जी का खाओ, कोई रोक टोक नहीं। और जब दूसरी बार इनके पास चाट खाने आओगे ना, तो ये बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से आपको चाट खिलाएंगे। और घर पे करती है बीवी ऐसी, ना इज्जत देती है और ना चैन से रहने देती है। तुम खाओगे कुछ? नहीं, मुझे बाहर का खाना हजम नहीं होता। और मुझे तो बीवी हजम नहीं होती है। हाँ भाई दादा, एक और लगा देना इसके बाद है। क्या हुआ पापा? चाट रास नहीं आई शायद। मतलब आपका पेट वाकई खराब हो गया। माँ को नरगिसी कोफ्ते आज बनाने चाहिए थे। कम से कम आपको झूठ तो नहीं बोलना पड़ा। किस्मत के पाप है, वो तो होके ही रहते हैं। नरगिसी कोफ्ते का इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब घर के बाहर की आजादी आपको रास नहीं है? रास तो खिचड़ी भी नहीं आई थी। पर खिचड़ी से आपका पेट तो खराब नहीं हुआ था ना? दिमाग तो खराब हो गया था ना। और पेट खराब हो गया। भाई साहब, अब तो आपका पेट ठीक है ना? क्यों माँ, आप आज फिर से नरगिसी कोफ्ते बना रही हैं क्या? अरे नहीं रे, जो कल बनाए थे ना, वो भाई साहब के लिए संभाल कर रख दिए थे। अभी लेकर आती हूँ। बेटा कुछ करो बेटा। पाप कुछ नहीं किया जा सकता। ये लीजिए भाई साहब, खाइए नरगिसी कोफ्ते। ये लीजिए। ये क्या है शांति? आपकी पसंद के दम आलू। ये कोफ्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लाई हूँ भाई साहब के लिए। तुम नरगिसी कोफ्ते खाने जा रहे थे? शांति बहन जी। नहीं, मेरा मतलब शांति और बहन जी। मेरे पेट में ना तो दम आलू खाने का दम है और ना ही ये नरगिसी कोफ्ते। अभी तो खिचड़ी भी नहीं खा सकता मैं। मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताइए, बाथरूम खाली है? अरे कहाँ जा रहे हो? ये दम आलू तो खा के जाओ। शांति, अब मैं चाहे दम आलू खाऊं या ये नरगिसी कोफ्ते, दोनों का हश्र एक ही होना है। तो मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये अखबार क्यों ले गए? इनका पेट खराब है क्या? हाँ मम्मी, पर इस बार पापा को पहले पता चल गया।